जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्नल पुष्पिंदर जिनके साथ 13 मार्च को पंजाब की पटियाला पुलिस ने मारपीट की थी। पूरा मामला जो है चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी के पास है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द जो है जांच पूरी होगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो एसआईटी की टीम है उसने अपना काम शुरू कर दिया है और वो पटियाला पहुंची, ढाबा मालिक से पूछताछ हुई, लेकिन अब कुछ और अहम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। पुलिस ने ढाबे में लगे सीसीटीवी को भी खंगाला है और पुलिस ये भी देख रही है, एसआईटी ये भी देख रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीसीटीवी के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। इसके लिए फॉरेंसिक लैब का जो है उसका भी सहारा लिया जाएगा। लेकिन बड़ी अहम जानकारी जो पूरे मामले को निकलकर सामने आई है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। दरअसल जो पूरी जांच है वो एसपी मंजीत श्योराण की अगुवाई में हो रही है। उन्होंने इस पूरे मामले पर एक बड़ा बयान दिया है जो कुछ अलग कहानी बयां करता है। सर ने कहा है कि इस मामले को दो संस्थाओं यानी कि पुलिस बनाम सेना के बीच संघर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। घटना के समय दोनों पक्ष ड्यूटी पर नहीं थे। ये और एक अहम पॉइंट कि सर ने जो कहा है कि इस मामले को दो संस्थाओं पुलिस बनाम सेना के बीच का संघर्ष ना देखा जाए। घटना के समय दोनों पक्ष ड्यूटी पर नहीं थे। हम निष्पक्ष जांच करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम जांच सीमा जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम जांच पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा बढ़ा सकते हैं। हमारी प्राथमिकता न्याय सुनिश्चित करनी है। तो एसपी मंजीत श्योराण जो जिनकी अगुवाई में एसआईटी जांच कर रही है, उन्होंने इस पूरे मामले पर यानी कि कर्नल पुष्पिंदर सर के साथ जो मारपीट हुई है उस मामले पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को दो संस्थाओं पुलिस बनाम सेना के रूप में नहीं देखना चाहिए। इस मामले को दो संस्थाओं पुलिस बनाम सेना के बीच संघर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। घटना के समय दोनों ही पक्ष ड्यूटी पर नहीं थे। हम निष्पक्ष जांच करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम जांच पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा बढ़ा सकते हैं। हमारी प्राथमिकता न्याय सुनिश्चित करने की है। तो ये बड़ा बयान एसपी मंजीत सर ने दिया है। दो अहम पॉइंट यहां पर कि इस पूरे मामले को सेना वर्सेस पुलिस ना किया जाए, आर्मी वर्सेस पुलिस ना किया जाए। और दूसरा अहम पॉइंट कि जब 13 मार्च को जब कर्नल पुष्पिंदर सर के साथ मारपीट हुई उस वक्त सर ड्यूटी पर नहीं थे और ना ही उस वक्त जो चारों एसएचओ हैं वो भी अपनी ड्यूटी पर नहीं थे। तो ये सर ने एक अहम पॉइंट कहा है। और अगर जरूरत पड़ती है तो जांच सीमा को आगे जो वक्त है, टाइम जो है उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। समय सीमा जो है बढ़ाई जा सकती है। ऑलरेडी 4 महीने माननीय हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी को दिए हैं, लेकिन मंजीत श्योराण सर का कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो वक्त को आगे बढ़ाया जा सकता है और समय सीमा जो है कोर्ट से ली जा सकती है। तो ये एक अहम जानकारी निकलकर सामने आई क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि एसआईटी की जो टीम है वो पटियाला पहुंची थी। उन्होंने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ढाबा मालिक से पूछताछ हुई है। ढाबे के में जो सीसीटीवी लगे हैं उनकी जांच की जा रही है। सीसीटीवी के साथ कोई छेड़छाड़ ना की गई हो, इसके लिए बाकायदा फॉरेंसिक लैब का जो है उनकी भी मदद ली जा रही है। इस पूरी जांच में कौन कौन है, चंडीगढ़ पुलिस की जो एसआईटी है उसमें डीएसपी धीरज कुमार हैं, इंस्पेक्टर ज्ञान सिंह है, 2 सब इंस्पेक्टर हैं सुदेश कुमार और मोहन कश्यप और 2 कांस्टेबल हैं और मंजीत एसपी मंजीत सरोन सर जो हैं पूरे मामले की टीम की अगुवाई कर रहे हैं, जो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अब आपको बता दूं कि 3 अप्रैल को ही पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को
पंजाब पुलिस की एसआईटी से लेकर चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी को सौंपा था और साफ तौर पे निर्देश दिया था कि एसआईटी की टीम में कोई भी पंजाब पुलिस कैडर का अफसर ना हो, चाहे वो आईपीएस हो या फिर कोई दूसरा अधिकारी, पंजाब पुलिस से उसका ताल्लुकात नहीं होना चाहिए, ताकि ये जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से हो सके। हालांकि 13 मार्च के बाद 13 अप्रैल और 17-18 अप्रैल हो चुका है, एक महीने का वक्त गुजर चुका है, फिर भी अभी तक जांच जारी है। और बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या वाकई में कर्नल पुष्पिंदर सर को जस्टिस मिल पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से हम एसपी साहब की बातें सुन रहे हैं उससे तो ऐसा ही लगता है कि मंजीत शेरौन सर की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि न्याय मिलेगा, पूरी तरह से न्याय मिलेगा। इंतजार हमें थोड़ा करना होगा और जांच पूरी होगी, उसके बाद जो है दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से, दो अहम पॉइंट, जिस प्रकार से ढाबा मालिक ने प्रेशर में अपने बयानों को बदला और जिस प्रकार से वीडियो कॉल के ऊपर जो आरोपी एसएचओ हैं उन्होंने कर्नल पुष्पिंदर सर की वाइफ मैम जसविंदर से माफी मांगी, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी पता है कि गलती तो उनसे हो गई है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन अपने आरोपी एसएचओ एसआईटी जांच में भी अगर वो गलत पाए जाते हैं तो फिर क्या कार्रवाई उनके खिलाफ होती है। उम्मीद हम यहां पर यही करेंगे कि अगर एसएचओ आरोपी पाए जाते हैं, एसएचओ पर जो आरोप लगे हैं वो सही पाए जाते हैं, तो फिर एक ऐसी कड़ी कार्रवाई पंजाब पुलिस प्रशासन, पंजाब सरकार करेगी, ताकि वो एक नसीहत पूरी भारत के लिए बनेगी कि कोई भी खाकी जो है किसी भी ओजी के ऊपर हाथ डालने से पहले 10 बार सोचेगा। ऐसा होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये अहम अपडेट आ रही थी। मैं लास्ट में चलते चलते आपको फिर इसके बारे में बता दूं, एसपी मंजीत शेरौन सर ने एक बड़ा अहम बयान दिया है कि इस मामले को दो संस्थाओं पुलिस बनाम सेना के बीच संघर्ष के रूप में ना देखा जाए। घटना के समय दोनों पक्ष ड्यूटी पर नहीं थे। हम निष्पक्ष जांच करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम जांच पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा बढ़ा सकते हैं। हमारी प्राथमिकता न्याय सुनिश्चित करना है। तो चलिए फिलहाल देखते हैं क्या कुछ निकल कर इस जांच में आता है। लेकिन ये अहम अपडेट आ रही थी तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाऊं और आपके साथ मैं साझा करूं। थैंक यू, जय हिंद, और उम्मीद करिए जीत सत्य की होगी। थैंक यू।